Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter plants, parts and functions. Students, इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं plants के parts के बारे में और जो उसके different parts होते हैं वो कौन-कौन से functions perform करते हैं, उसके flowering parts के बारे में, उसके non-flowering parts के बारे में, root system क्या होता है, shoot system क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start our chapter. Chapter 6 Plants, Parts and Functions. So, students, we will learn some topics in our chapter. First है flowering and non-flowering plants, stem, the flower, root system, the leaf, pollination and fertilization. इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. बच्चों, आपको पता है कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं. उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे रोज, मस्टर्ड, मैंगो या एप्पल. इन सब के ऊपर फ्लावर्स बियर करते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसपे फ्लावर्स नहीं आते, जैसे एल्गी एंड फर्न्स, उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. बच्चों, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया है उनके स्ट्रक्चर एंड साइज के अकॉर्डिंग. हमने बता दिया कि प्लांट्स जो होते हैं जैसे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी होते हैं. हमने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया एनुअल प्लांट्स में, बाइनियल प्लांट्स में, पेरेनियल प्लांट्स में. तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. बच्चों, हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स बच्चों स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है, तना होती है और जिसकी हाइट क्या होती है, 1 मीटर से भी बहुत कम होती है और इनकी लाइफ स्पैन भी बच्चों बहुत कम होती है. या तो वो कुछ महीनों के लिए या सिर्फ वो 1 ईयर के लिए ही ग्रो करते हैं, लिव करते हैं. हम एग्जांपल ले सकते हैं मस्टर्ड, बीट, पैडी. पैडी मीन्स राइस, मेज, कोरिएंडर, ग्रास, टोमेटो. ये सारे आपके सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. इसके फ्लावर्स आते हैं, इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. जैसे बल्सम, स्वीट पी, डहेलिया, पेंसी, ये सारे हमारे हर्ब्स होते हैं. ये आपको इमेज गिवन है कोरिएंडर की, जिसे हम धनिया कहते हैं, और पी प्लांट यानी मटर. नेक्स्ट आता है आपका श्रब्स. श्रब्स बच्चों बच्चों श्रब्स मीडियम साइज के वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी जिसकी स्टेम होती है वुड की होती है, लकड़ी की होती है, जिनकी हाइट जो होती है 1 मीटर से 3 मीटर तक वो ग्रो कर पाते हैं. और ये बुशी होते हैं, घनेदार होते हैं, बहुत घने होते हैं. और इनकी जो साइड की ब्रांचेस होती हैं वो कई सालों तक क्या करती हैं? ग्रो करती हैं. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बोगनविला का, रोज का, लेमन का या हीना का. ये सारे ही आपके श्रब्स होते हैं जिनकी इमेजेस आपको गिवन है रोज एंड हीना की. बच्चों, थर्ड आपके आते हैं ट्रीज. ट्रीज बच्चों बहुत जो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, लार्ज प्लांट्स कहलाते हैं. ये बहुत मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं और उनकी स्टेम्स होती है वो लकड़ी की होती है, वुडी होती है. जो इनकी हाइट होती है 3 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है. और ये कम जो इनकी मेन स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो एक सर्टेन हाइट तक ही ग्रो करती हैं, फिर रुक जाती हैं. जो ट्रीज होते हैं सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, लिव कर पाते हैं 10 ईयर्स तक. 10 साल तक भी वो लिव कर पाते हैं. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नीम का, पीपल का, मैंगो का, गुआवा, जामुन ट्री. ये सारे ट्रीज जो हैं कम से कम 10 साल तक क्या कर पाते हैं? लिव कर पाते हैं. जैसे आपको इमेजेस में भी गिवन है नीम ट्री एंड पाम ट्री. नेक्स्ट आता है आपका क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. जो क्लाइंबर्स की जो बहुत वीक स्टेम्स होती हैं उन्हें किसी प्लांट की सपोर्ट की जरूरत होती है, या रोप, रस्सी की जरूरत होती है, या दीवार की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बीन प्लांट का, पी प्लांट का या मनी प्लांट का. आप देखते होंगे मनी प्लांट ज्यादातर घरों में होता है. तो मनी प्लांट किसके द्वारा ग्रो करता है? वॉल के थ्रू या एक रोप के थ्रू. जो ये अपना टर्न कर लेते हैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही, जहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो टेंड्रल्स होती हैं वो टर्न हो जाती हैं और उस ऑब्जेक्ट से वो अटैच हो जाती हैं, उसके थ्रू वो ग्रो करती हैं. नेक्स्ट आता है आपका क्रीपर्स. तो जो क्रीपर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हो पाती, बल्कि वो ग्राउंड पे ही क्रीप करती रहती है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटरमेलन का, पंपकिन का, मिंट यानी पुदीना का. ये सारे क्रीपर्स होते हैं, ये सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. इस पे जो सारे फ्रूट्स आते हैं वो बहुत हैवी हैवी आते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पंपकिन का, वाटरमेलन का एंड लास्ट पुदीना. ये भी आपके क्या है? क्रीपर है. नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक रूट सिस्टम. बच्चों, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं. वही रूट सिस्टम प्लांट का 2 टाइम्स में हमने डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम, नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम. उसके बारे में हम पढ़ते हैं. और जो टैप रूट सिस्टम में आता है इसमें सिंगल रूट होती है जो ग्रो करती है सिर्फ स्ट्रेट ग्राउंड की तरफ ये ग्रो करती है. और उसके जो स्मॉलर स्मॉलर रूट्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? लैटरल रूट्स कहते हैं, जो मेन रूट में से निकलती है. बच्चों, ये राइज जो होती है निकलती है, मेन रूट का क्या नेम होता है? टैप रूट. टैप रूट में से ही ये हमारी लेटरल रूट्स निकलती हैं. हम एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो, नीम, पाइन टी. इन सब की कैसे रूट्स होती है? टैप रूट्स होती हैं. जैसे आपको इमेज में शो कर रखी टैप रूट.
ए फिगर है एंड बी फिगर है आपकी फाइब्रस रूट की। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रस रूट कौन सी होती है, जिसमें बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे। फाइब्रस रूट में ये सारी पैरेलल होती हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेस की तरफ ग्रो करती है स्टेम से। हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें ग्रास का, मेज का, व्हीट का, अनियन का या शुगर केन का। ये सारे फाइब्रस रूट ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बच्चों और भी टाइप के रूट्स आती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्टोरेज रूट। बच्चों स्टोरेज रूट्स वो होती हैं जो क्या करती है, वाटर या अदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है प्लांट्स के लिए, और बाद में फिर प्लांट उसे एनर्जी को यूज करता है ग्रो करने के लिए। हम एग्जांपल लिख सकते हैं कैरेट्स का। कैरेट्स की स्टोरेज रूट होती है। नेक्स्ट आता है आपका बटरस रूट्स। बटरस रूट वो होती है जो क्या करती है, ट्रंक के बेस के दौरान ग्रो करती है, सॉइल सरफेस के ऊपर ही ग्रो करती है। इन्हें एडिशनल सपोर्ट देती है वो ट्रीज को, जिसकी वजह से जो उसकी सॉइल होती है वो आसानी से उस पर ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेटोट्रॉप्स। न्यूमेटोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी रूट्स जो है वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं, जिन जहाँ पे ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो उनकी रूट्स है वो वाटर सरफेस के ऊपर ही ग्रो करती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाए और वाटर लॉगिंग में वो वहां से पानी ले पाए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मैनग्रोव्स का। नेक्स्ट आता है आपका एडवेंटियस रूट्स। एडवेंटियस रूट्स वो होती है जो एक पार्ट होता है रूट का रेडिकल, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रोयनिक रूट। वो क्या करता है, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ट्री को ग्रो करने के लिए, और स्पेशली ये प्लांट्स में होता है, एरियल प्लांट्स में या क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर प्लांट में पाई जाती है एडवेंटियस रूट्स। नेक्स्ट आती है आपकी एरियल रूट्स। बच्चों जो एरियल रूट्स होती है वो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करती हैं, और जो इसकी स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें बहुत सारा वाटर कंटेन रहता है जो प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है और उसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्किड्स या एपिफाइटिक प्लांट्स का, जैसे आपको इमेज गिवन है एडवेंटियस रूट्स की एंड एरियल रूट्स की। तो स्टूडेंट्स लेट्स नाउ सी एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी को हम देखते हैं। आपको गार्डन में जाना है, आपको कुछ ग्रास को पुल करना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि जो कुछ ग्रास है उसमें से क्या है, आप कौन कौन से प्लांट्स फर्मली निकल रहे हैं ग्राउंड में से। उस रूट्स को स्टडी करना है कि वो टाप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, कौन सी मेन रूट है, ये कौन सी लेटरल रूट है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन रूट्स का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा रूट अलग अलग टाइप्स की होती है अलग अलग प्लांट्स में, ये क्या परफॉर्म करती है फंक्शंस, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एंकरेज। बच्चों एंकरेज का मीन्स होता है जो प्लांट को बांधे रखना सॉइल से, जिसकी वजह से प्लांट जो तेज हवा चलती है जब भी वो खराब नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, गिरते नहीं है, तो वो एंकरेज करती है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। जो भी सारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को रूट ही प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। फिर रूट्स जो होती है जो भी सारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं वो फूड को अपने अंदर स्टोर करती है, जैसे हमने पढ़ा अभी कैरेट के बारे में। यहाँ पर कैरेट की इमेज गिवन है, रेडिश की, मूली की, टर्निप यानी शलजम की, और बीटरूट की। ये सारी आपकी क्या है, आपकी जो स्टोर करती कोई ना कोई फूड। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। बच्चों कोई ऐसी रूट्स होती है जो बहुत तरीके से मॉडिफाइड रहती है, जो ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं अलग अलग तरीके से। पहली आती है क्लाइंबिंग रूट। जो ऐसे प्लांट होते हैं मनी प्लांट, ये क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं जिन्हें किसी प्लांट की सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो इनकी क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। और ये रूट्स क्या करती हैं, ये अपने आप को अटैच कर लेती है दूसरे प्लांट के ट्रंक से या किसी भी रोप से या वॉल से। नेक्स्ट आता है स्टोरेज रूट। जो स्टोरेज रूट होती है कैरेट की, रेडिश की या बीट रूट की, ये सारा फूड स्टोर करती है प्लांट के लिए, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है, जिससे वो ग्लूकोज बना पाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉप रूट्स। क्रॉप रूट्स बच्चों वो होती है जो बनियन के पेड़ की होती है। जो बनियन का पेड़ होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, जिसे वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग रूट होती है मैंग्रोव ट्रीज की, जो कहाँ पे ग्रो करती है, मडी सॉइल के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। उसकी स्पेशल रूट्स क्या करती है, एयर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेती है और वो उसे रूट्स में एब्सॉर्ब करती है, फिर उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है वापस। इस तरीके से जो ब्रीथिंग रूट्स होती है उनकी हेल्प करती है, इसे हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपको इमेजेस गिवन है कुछ क्लाइंबिंग रूट्स। स्टोरेज रूट जो कैरेट में होती है, प्रॉप रूट एंड ब्रीथिंग रूट। नेक्स्ट आता है आपका स्टेम। स्टेम भी क्या होता है, पार्ट होता है प्लांट का, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बच्चों स्टेम जो है मेन एक्सेस होता है शूट सिस्टम का, जिसके ऊपर क्या क्या बियर करते हैं, जिससे से ब्रांचेस निकलते हैं, लीव्स यानी पत्तियां निकलती है, फ्लावर्स यानी फूल निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, कली निकलती है, फ्रूट्स यानी फल होते हैं, सीड्स यानी बीज होते हैं। ये हमारा मेन सिस्टम होता है एक्सेस सिस्टम, शूट सिस्टम का स्टेम। बच्चों जो सारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, वो सारी अराइज करती हैं नोड पे से, जैसे ये आपको इमेज में गिवन है, नोड आपको गिवन है। नेक्स्ट जो बच्चों पोर्शन होता है स्टेम और नोड्स के बीच का, उसे हम इंटरनोड कहते हैं। ये आपको गिवन है इमेज में इंटरनोड। जो स्टेम और ब्रांच का टिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, जहां से बड निकलता है उसे हम एपिकल बड कहते हैं या टर्मिनल बड कहते हैं। जैसे ये आपको टिप पे दिख रहा है, टर्मिनल बड या एपिकल बड कहलाता है। जो बड होता है वो लेंथ वाइज ग्रो करता है, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है वैसे ये बड क्या करता है, हाइट गेन करता है। जो लीव्स का एक एंगल बनता है स्टेम के साथ, उसे हम एंगल को क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं। और जहाँ पे बड ग्रो करती है उसे हम एक्सिलर बड कहते हैं।
ये सारा हमारा स्टेम पे ही ग्रो करती है, ये सारी चीज़ें स्टेम क्या है हमारा एक मेन शूट सिस्टम कहलाता है। बच्चों जो भी आप देखते होंगे जो इन केस ऑफ अगर हम हर्ब का एग्ज़ाम्पल लें जो स्टेम होती है उसकी ग्रीन होती है, टेंडर होती है, मगर जो ट्री की स्टेम होती है वो बहुत मज़बूत होती है, हार्ड होती है, वुडी होती है, इसलिए हमने उसका चेंज कर दिया नेम और कहते हैं हम उसे ट्रंक। बच्चों जो ट्रंक होता है ब्राउनिश कलर का होता है मगर जो हर्ब की स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होती हैं वो स्टेम्स नहीं होती, वो बहुत वीक होते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है दूसरे किसी चीज़ का ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इस स्टेम का फंक्शंस क्या होते हैं। हमने ये तो पढ़ा कि वो कौन-कौन से किस चीज़ को ग्रो करता है। तो स्टूडेंट फंक्शंस हैं आपके स्टेम की जो आपका मेन शूट सिस्टम होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टेम क्या करता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से जो प्लांट है बिल्कुल सीधा ही ग्रो करता है, अपराइट ग्रो करता है। जो स्टेम है और इसकी ब्रांचेस है उसके ऊपर से लीव्स बियर करती हैं और वो और लीव्स भी निकलती है। लीव्स क्या करती है उसको इस मैनर में प्रोवाइड करवाती है सनलाइट जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। आपको कुछ इमेजेस गिवन है अंडरग्राउंड स्टेम्स की जिसे हम मीट करते हैं जिंजर, अदरक, पोटैटो यानी आलू और अनियन यानी प्याज। ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, इसे हम ईट करते हैं। बच्चों आगे हम देखते हैं जो स्टेम्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं जिसकी वजह से जो लीफ है मैन्युफैक्चर कर पाती है फूड। जो आपके कुछ ग्रीन स्टेम्स होती हैं, यंग स्टेम्स होती हैं, वो क्या करती है फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं। उनमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। कुछ केसेस में जो स्टेम्स होती हैं इतनी अच्छे से मॉडिफाइड रहती है वो फूड को स्टोर करती है। इन द केस ऑफ पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर या टर्मरिक। जो कैक्टस की स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है, ग्रीन होती है और वो अपनी स्टेम के द्वारा ही अपना फूड को प्रिपेयर करता है। ये आपको इमेज गिवन है कैक्टस प्लांट की जिसे हम ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट नाउ सी एन एक्टिविटी सेकंड। बच्चों इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू शो दैट स्टेम कंडक्ट्स वाटर। बच्चों इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि स्टेम कैसे वाटर को कंडक्ट करती है उसके बारे में। आपको क्या करना है एक बल्सम या पेटूनिया प्लांट लेना है। पेटूनिया प्लांट एक हर्ब प्लांट होता है जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। आपको क्या करना है उसके रूट को कट करना है और दूसरे रूटलेस प्लांट के बीकर में उसे जहाँ पे पानी है उसमें लगा देना है। फिर आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है रेड इंक की और रेड डाई की वाटर में। आप क्या देखेंगे बीकर को आप टच नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए। फिर आप कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करेंगे प्लांट को केयरफुली। आप देखते हैं कि वो रेड कलर का हो जाता है प्लांट। इसका मीन्स जो होता है जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के पेटल्स उसके आप पे आप रेड लाइंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मीन्स होता है जो रेड कलर का वाटर होता है वो स्टेम से एब्जॉर्ब होके कैसे फ्लावर तक जा रहा है। इससे पता चल जाएगा कि जो स्टेम है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लीफ। द लीफ। बच्चों लीफ क्या होता है एक फ्लैटेंड और ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसका प्लांट का। बच्चों जो स्मॉल स्टॉक होता है पेटियोल जिसे हम कहते हैं यही जैसे आपको इमेज में गिवन है स्टॉक और पेटियोल। ये क्या करता है ये लीफ का पार्ट होता है। ये स्टेम और लीफ को जोड़े रखता है स्टेम से। अगर ये पेटियोल टूट जाता है तो लीफ फॉल हो जाती है प्लांट पे से। जो फ्लैटेंड पार्ट होता है लीफ का वो उसे हम क्या कहते हैं लामिना कहते हैं। जैसे आपको इमेज में गिवन है लामिना। जो टिप होता है लामिना का इसे हम क्या कहते हैं एपेक्स कहते हैं। जो नेटवर्क होता है वीन्स का जो प्रेजेंट होता है लैमिना पे आप देख रहे हैं वीन्स होती हैं इसकी। जो मेजर वीन है इसकी ये क्या कहलाती है ये बच्चों मिडरिप होती है जो बिल्कुल बीचम बीच होती है मिड में होती है। ये आपको कुछ इमेजेस गिवन है पीपल लीफ की। नेक्स्ट है बनाना लीफ की। बच्चों इसमें बता रखा है किस टाइप का वेनेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का रेटिकुलेट या पैरेलल। उससे पहले हम देखते हैं फैक्ट फाइल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीफ आर दोज ऑफ द रेफिलिया प्लाम विच ग्रो अप टू 20 मीटर लॉन्ग। बच्चों एक रेफिया पाम है उसके जो लीव्स होते हैं 20 मीटर लॉन्ग तक वो ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो बच्चों वीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। जो लीव्स पे वीन्स प्रेजेंट होती हैं किस टाइप से वो अरेंज है उसे हम विनेशन कहते हैं। लीव का विनेशन टू टाइप्स के होता है। फर्स्ट होता है रेटिकुलेट नेक्स्ट होता है पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिकुलेट विनेशन कौन सा होता है जो वीन्स लीफ में प्रेजेंट रहती हैं लामिना में डिवाइड रहती हैं वो रिपीटेडली इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। जैसे हम देख सकते हैं पीपल लीफ ऊपर हमारा पीपल लीफ में गिवन है। इसमें पर्टिकुलर फॉर्मेशन में हम आपके सारे बीन्स जो हैं हमारे फॉर्म हुए हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं हमारे रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। पैरेलल विनेशन हम जिसे कहते हैं जिसकी सारी जो बीन्स होती है पैरेलल अरेंज रहती हैं बेस पे हमारे किसके टिप पे। और उस जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं मेज का बनाना का या ग्रास का। इसके सारे जो विनेशन होती है लीव्स के बीन्स में वो कैसी होती है पैरेलल होती है उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। Giant water lily Victoria regia has the largest leaf more than 1 meter in diameter। बच्चों सबसे बड़ी कौन से प्लांट की लीफ होती है वो होती है वाटर लिली की। कम से कम 1 मीटर का डायमीटर होता है इसका जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। नाउ सी एन एक्टिविटी थर्ड। इस एक्टिविटी थर्ड देखते हैं। इस एक्टिविटी का बच्चों हमारा एम है
टू ऑब्जर्व डिफरेंट पैटर्न ऑफ वीन इन लीव्स। बच्चों आपको क्या करना है, अलग-अलग लीफ के ऊपर जो वीन्स होती है उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि जो इसका वेरिएशन है वो रेटिकुलेट है या पैरेलल है। तो इसके लिए आपको गार्डन जाना पड़ेगा, कुछ फॉलन लीव्स को इकट्ठा करना है और इसे अपने शीट ऑफ पेपर पे क्या करना है, ड्रॉ करना है उसकी आउटलाइंस को। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप बताएंगे कि उसकी जो शेप बन रही है लीव्स की, उसके ऊपर जो वीन्स का जो ड्रॉ करा है आपने पैटर्न, वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। आपको बताना है कि वो क्या है, बेस पे बनी गई है, पैरेलल है या वो रेटिकुलेट है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बच्चों ये लीफ का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा रूट्स का फंक्शन, स्टेम का फंक्शन, अब हम लीफ का फंक्शन पढ़ते हैं। बच्चों आपको पता है जो प्लांट फूड बनाता है वो लीफ के अंदर ही तो बनाया जाता है, लीफ के द्वारा ही बनाया जाता है। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा लीफ क्या करती है, पानी लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है हवा से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसका जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है लीफ के ऊपर, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। हमने एक इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वो एयर से, नेक्स्ट वो वाटर लेती है सॉइल से, फिर वो सनलाइट और क्लोरोफिल यानी जो उसके अंदर से पहले से प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में वो क्या प्रिपेयर करती है, मैन्युफैक्चर करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है लीफ, और वो क्या छोड़ देती है, O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देती है एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं। ये पूरा फंक्शन होता है लीफ का, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिसे हम कहते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं। जो गैसेस प्रोड्यूस की जाती है वो स्टोमेटा के दौरान ही प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट आता है प्लांट्स बच्चों कुछ अपना एक्सक्रीटा यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है अपनी प्लांट में से रिमूव करते हैं, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू ही। आप देखते होंगे लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ वाटर वेपर जो एक्स्ट्रा होता है उसे क्या कर देते हैं, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, लॉस कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, कि रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर थ्रू दी लीव्स, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन की हेल्प से प्लांट अपने आप को कूल रख पाते हैं। नेक्स्ट आता है लीव्स कुछ ऐसे मॉडिफाइड रहते हैं जिसकी वजह से वो कुछ जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर हो जाता है प्लांट का, उसे वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर ही। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल अनियन का, जो अनियन की लीव्स होती हैं अपने अंदर मॉडिफाइड स्टोर कर लेती है फूड को। और कुछ की जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, स्पाइंस के फॉर्म में, कांटे के फॉर्म में बन जाते हैं वो, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है और वो आसानी से जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे वो सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट। और फिर कुछ की बच्चों ऐसे लीव्स होती है जितनी मॉडिफाइड रहती हैं, जो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं, ट्रैप करके इंसेक्ट को, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं पिचर प्लांट। नाउ सी एन एक्टिविटी 4, बच्चों को हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। इस एक्टिविटी का हमारा क्या एम है, टू रिमूव बट टू शो द प्रेजेंस ऑफ पोर्स स्टोमेटा इन द लीव्स। आपको बताना है, आपको ये एक्टिविटी से शो करना है कि जो लीव्स है उसके ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटो उसमें प्रेजेंट रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लांट से लीफ लेनी है, रिमूव करनी है, फिर उसे एक बोल में डिप करना है जहाँ पे बहुत सारा गर्म पानी होता है जिसमें। फिर आप क्या देखेंगे, जब आप उसे डिप करेंगे तो जब जैसे ही आप डिप करेंगे तो एयर बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जो पोर्स है उसके अंदर पहले से ही एयर प्रेजेंट थी, और जब वो एयर बाहर निकल रही है डिप करते हैं जैसे हम उसे पानी में, तो बबल्स क्रिएट होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा यानी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जो लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होते हैं बहुत अच्छे से मॉडिफाइड रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे फर्स्ट आता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि पानी का लॉस कम से कम हो। जैसे कैक्टस प्लांट क्या करता है, पानी का लॉस को बचाता है, इसलिए उसकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है स्पाइंस के फॉर्म में, यानी कांटे होते हैं उस वो, इसकी वजह से वो क्या कर पाता है, वाटर को कंजर्व कर पाता है और हॉट और एरिड क्लाइमेट में भी आसानी से अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। जो उसकी फ्लैशी और ग्रीन स्टेम होती है वो क्या करती है, अपने अंदर पानी को स्टोर करती हैं और उसके थ्रू ही वो अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं। जो उसके स्पाइंस होते हैं, लीव्स होते हैं, वो उसको एनिमल्स से भी बचाते हैं, एनिमल्स उन्हें उसे ईट नहीं कर खा पाते, खा नहीं पाते कैक्टस प्लांट को, जिसकी वजह से वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट अब आप देखते हैं जो लीव्स होती है इस तरीके से मॉडिफाइड रहती हैं कि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे जो लीफ होती हैं मॉडिफाई हो जाती है लीफ टेंड्रिल में, जो एक कॉइल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है प्लांट को। नेक्स्ट आता है जो भी आपको स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा फूड, वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। जो भी सारा जैसे कैबेज, लीट्यूस, पानक, ये सारा एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं लीफ के फॉर्म में, जिसे हम ईट करते हैं वेजिटेबल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका प्लांट का फ्लावर, द फ्लावर। अभी तक हमने पढ़ा रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में। अब बच्चों पढ़ेंगे हम फ्लावर के बारे में। बच्चों फ्लावर सबसे खूबसूरत और कलरफुल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का।
बच्चों ये अटैच रहता है स्टेम से या ब्रांच से फ्लावर प्लांट के। बच्चों जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो मेन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है पेडिकल। पेडिकल कौन सा होता है? ये क्या होता है? ये करता है फ्लावर को स्टेम से अटैच करने का काम करता है पेडिकल। जैसे ही आपको इमेज में गिवन है पेडिकल की गिवन है आपको। नेक्स्ट आता है सेपल्स। बच्चों सेपल क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से फ्लावर ग्रो करता है। यूजुअली जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जैसे आपको इमेज में गिवन है। ये फ्लावर का बेस कहा जाता है और इस पेपर क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो फ्लावर क्या होता है? कली होता है, जब वो खिला नहीं होता। नेक्स्ट आता है पेटल्स। पेटल्स यानी पत्तियां। वो क्या होती है? कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। नेक्स्ट आता है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये क्या होता है? इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पॉलन। आप देख रहे हैं पॉलन में क्या होता है? छोटे छोटे से सब्सटेंस होते हैं, पोर्स होते हैं जिसे हम पॉलन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्पल। कार्पल का अदर नेम होता है पिस्टन। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। ये क्या करता है? इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बच्चों ओवरी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? एग्स होते हैं, या हम कह सकते हैं स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? प्लांट्स को या फ्लावर को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये बच्चों अब हम पढ़ते हैं कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं फ्लावर के। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन आता है, इसका फंक्शन है। ये फ्लावर का ही फंक्शन होता है। जो फ्लावर का एक ऑर्गन होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो फॉर्मेशन करता है फ्रूट्स की और सीड्स की। जो फ्रूट्स बियर करते हैं वो इस वजह से ही करते हैं क्योंकि ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो जर्मिनेट होके बड़ा प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ फूड। जो फ्लावर करता है वो अदर ऑर्गेनिजम्स को फूड भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है तो कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इस नेक्टर को सक करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जो ये फ्लावर होते हैं, कुछ जब फ्लावर ये ग्रो नहीं करते, जब ये बड फॉर्म में होते हैं तो इसे सुखा दिया जाता है, सनलाइट में ड्राई कर दिया जाता है, फिर हम उसे ईट कर सकते हैं। वो होता है बच्चों जिसे हम सुखा के ईट करते हैं, वो ऐसा फ्लावर होता है क्लोव्स जिसे हम लौंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंटल वैल्यू। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसे हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम गार्डन्स में जो ग्रो कर सकते हैं, रेजिडेंसीज में ग्रो कर सकते हैं, या रोड साइड्स जो ग्रो किए जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे सराउंडिंग्स को कलरफुल बनाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस से। बच्चों जो हम कुछ फ्लावर्स को कट करते हैं और उसका बुके भी बनाते हैं जो इंटीरियर डेकोरेशन में हेल्प करता है। ये आपको इमेज गिवन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की एंड ट्रांसवर्स सेक्शन की। ये होता है बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ओवरी का जिसके थ्रू प्लांट्स के फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ सी एन एक्टिविटी 5। बच्चों इस एक्टिविटी का एम है टू शो द रोल ऑफ फ्लावर्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। बच्चों हम फ्लावर से किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है? दो ट्विक्स कलेक्ट करनी है अलग अलग प्लांट्स की। ट्विक्स मतलब कि तिनके कलेक्ट करने हैं। एक ट्विक जो लेनी है उस पे तो लीव्स होनी चाहिए और फ्लावर्स भी होने चाहिए, मगर जो दूसरे ट्विक आप लेंगे उस पे ना ही उस पे फ्लावर नहीं होना चाहिए मगर लीव्स पत्ती होनी चाहिए। तो आपको अपने पार्टनर से पूछना है, उससे आपको पूछना है कि एक ट्विक किसकी है और सेकंड ट्विक कौन से प्लांट की है। तो जिस ट्विक पे फ्लावर होगा तो वो आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा फ्लावर को देख के कि ये इस फ्लावर का प्लांट है, मगर जिस पे फ्लावर नहीं होगा वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसे पहचान नहीं पाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्लावर कितना हेल्पफुल होता है किसी प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता क्या है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक क्रूशियल प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का, रिप्रोडक्शन का। बच्चों इसमें क्या होता है? कोई भी प्लांट स्पीशीज कंटिन्यू सर्वाइव कर पाती है जनरेशन टू जनरेशन बाय पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मीन्स होता है जब ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी स्टेमेन से किसको दिए जाते हैं? कार्पल या पिस्टल को दिए जाते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किससे लिए जाते हैं? एंथर से लिए जाते हैं, स्टिग्मा को दिए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी वजह से मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, स्पर्म सेल्स फॉर्म होते हैं, उसे ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एंथर से फिलामेंट को ये पॉलन ग्रेन्स कौन देता है? बाय विंड, यानी जब हवा चलती है तो ये एंथर तो फिलामेंट अपना आप ही चले जाते हैं हवा की वजह से। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम एंटोमोफिल कहते हैं। एंटोमोफिल क्या करते हैं? इन पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं और फिलामेंट तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है बर्ड्स। बर्ड्स को हम ऑर्निथोफिल कहते हैं। ऑर्निथोफिल में आते हैं हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें कैरी करके ले जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल्स। एनिमल्स को हम जूफिल कहते हैं। जूफिल क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे बैट्स। मैमल्स भी, बैट्स क्या है? मैमल्स की कैटेगरी होती है, वो भी पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने में हेल्प करते हैं। लास्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बच्चों फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है कि जो पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए और उस पे
जो फ्रूट्स हैं वो बियर करने लगे, तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो उनकी दोनों के गैमेट्स होते हैं एंथर फिलामेंट के फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, जिसकी वजह से एक जाइगोट फॉर्म होता है और वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एक सीड में, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है, उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चों ये आपको इमेज गिवन है इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन की, कैसे इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट। बच्चों आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके आपको आंसर्स देने कुछ क्वेश्चंस के। फर्स्ट है नेम टू फ्लावर्स विद गुड फ्रेग्रेंस, आपको कुछ दो फ्लावर्स के नेम बताने हैं जिसकी आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती हो, आप किसी के भी नेम बता सकते हैं, जैसे रोज, रोज की फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है, और लिली की। नेक्स्ट नेम टू फ्लावर्स दैट यू लाइक टू डेकोरेट योर हाउस विद, बच्चों आपको टू फ्लावर्स के नेम बताने जिससे आप अपना घर डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप ऑर्किड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ऑर्किड से सजा सकते हैं या लिली से। नेक्स्ट आता है नेम अ प्लांट विच हैज लीफ टेंड्रल, बच्चों कौन सा प्लांट होता है जिसकी लीफ टेंड्रल्स होती हैं, वो कौन सा प्लांट है, हमारा कैरेट। नेक्स्ट है नेम एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो इंसेक्ट्स को फीड करता है, खाता है और अपने जो प्लांट की नाइट्रोजन की कमी है उसे पूरी करता है, वो होता है पिचर प्लांट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप अपने तरीके से आंसर्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स लुक सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है नोड्स, प्लेसेस ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट वेयर लीव्स ग्रो, बच्चों नोड्स कहते हैं कि प्लांट का वो स्टेम का वो प्लेस जहाँ पे लीफ पत्ती ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनोड्स, द पोजीशन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स, बच्चों दो नोड्स के बीच का पोजीशन क्या कहलाता है, इंटरनोड्स कहलाता है। विनेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लीफ, जो लीफ में वीन्स का अरेंजमेंट होता है वही विनेशन कहलाता है। अभी हमने पढ़ा रेटिकुलेट विनेशन के बारे में और पैरेलल विनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है एपिकल बर्ड, बर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, बर्ड यानी कली जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि कैसे प्लांट ग्रो करेगा। एपिकल बर्ड कहाँ पे होती है, टिप ऑफ द स्टेम पे। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ दैट हेल्प ऑफ द प्लांट टू एक्सचेंज गैसेस, स्टोमेटा पोर्स होते हैं जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट की गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, बच्चों स्टेमन कौन होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, कार्पल फीमेल पार्ट होती है फ्लावर की जिसका अदर नेम होता है पिस्टिल। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू ए स्टिग्मा, जब हम पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा को उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप चैप्टर, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्लांट्स दैट आर टॉल एंड हैव थिक हार्ड ब्राउन स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज, बच्चों हम प्लांट्स वो ट्रीज बन जाते हैं जब उनकी जो स्टेम्स होती है वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और वुडी हो जाती है, जब वो पेड़ बन जाते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो प्लांट्स की स्टेम्स जो होती है बहुत कमजोर होती हैं, सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो क्या करते हैं सिर्फ ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। The places on the stem where leaves are born are known as node. The portion of the stem between the node are called internodes. बच्चों जो हमारी जो लीफ होती है ग्रो करती है स्टेम पे जिस हिस्से पे करती है वो उसका नोड कहलाता है, और जो दो नोड्स के बीच का हिस्सा होता है वो इंटरनोड्स कहलाता है। नेक्स्ट आता है द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना, अभी हमने पढ़ा जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लैमिना कहते हैं। Leaves manufacture food for the plant body. This process of manufacturing food by the leaf is called photosynthesis. अभी आपने पढ़ा प्लांट बॉडी के लिए लीफ ही खाना बनाती है और वो किसके द्वारा खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाती है। नेक्स्ट आता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, बच्चों जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, और वो क्या कहाँ से निकलता है, फ्लावर स्टेम से निकलता है प्लांट के। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम, लेट्स डू एक्सरसाइज ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, बच्चों इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको क्या करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली, आपको क्या करना है करेक्ट मेथड आपको शो कर रखा है, इस तरीके से आपको पूरा सर्कल को फिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट, बच्चों किस जो आपकी प्लांट है उसकी फाइब्रस रूट होती है, सो बी, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकंड विच मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट स्वीट पोटैटो इज, बच्चों स्वीट पोटैटो कौन सा मॉडिफाइड पार्ट है किसका, रूट का, सो सेकंड बी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, स्टेमन, इज द राइट।
नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट बियर लीफ बर्ड फ्लावर्स एक्सेट्रा। बच्चों प्लांट का वो पार्ट जहां से लीव्स निकलती है, बर्ड्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। सो फोर्थ बी इज द राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट थ्रू इट्स लीव इज कॉल्ड। बच्चों जब लीव्स क्या करती हैं, वाटर लॉस करती हैं प्लांट से, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। सो डी इज द राइट। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी एक्सरसाइज ए कर ली है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका लीव्स आर डिश इन कलर। लीव्स कौन से कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। सो फर्स्ट में हम फिल करेंगे ग्रीन। सेकेंड है लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। सेकेंड में हम फिल करेंगे क्लोरोफिल। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय। पॉलन ग्रेन को कौन कैरी करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फोर्थ है द लोअर ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड। बच्चों जो लोअर ब्रॉडर पोर्शन होता है पिस्टल का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरी। फोर्थ में हम फिल करेंगे ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। फिफ्थ है इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट इट शोज डैश वेनेशन। बच्चों अगर प्लांट की फाइब्रस रूट है तो वो कौन सा वेनेशन शो करेगी, पैरेलल वेनेशन। सो फिफ्थ में हम फिल करेंगे पैरेलल। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी एक्सरसाइज बी कर ली, अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों आपको क्या करना है, ट्रू लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए एंड एफ लिखना है फॉल्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ बीन प्लांट। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो बीन प्लांट में होता है। यस इट इज ट्रू। टैप रूट सिस्टम मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है वीन्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। जो वीन्स होती है वो स्टेम में प्रेजेंट रहती है, नहीं लीव्स में होती है वो, तो सो इट इज फॉल्स। अ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट। जो फ्रूट होता है वो रूट से निकलता है, नहीं वो तो स्टेम से निकलता है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो बर्ड को प्रोटेक्ट करती है। यस इट इज ट्रू। एपिकल बर्ड इज सीन इन रूट्स। जो एपिकल बर्ड होती है वो रूट्स पे दिखती है, नहीं एपिकल बर्ड तो टिप पे दिखती है स्टेम के, सो इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।